सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कम विद नेचर में। बारिशों का टाइम है और बारिशों के टाइम में सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो ये होती है कि पौधों में तरह तरह के कीट और कीड़े हो जाते हैं। तो हमारे जो प्लांट है वो काफ़ी हेल्दी होते हुए भी कीट पतंगों के कांटेक्ट में आके ख़राब हो जाते हैं, या तो पत्तियां ख़राब होएंगी या पौधा ख़राब हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों की समस्या, ये जो सारी समस्याएं हैं, इनसे बचने के लिए हमें क्या करना है, जो मैं चीज़ यूज़ करती हूँ और कई दिनों से जो यूज़ कर रही हूँ उसका मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। मतलब कई दिनों से, मतलब बोल लो 2-3 साल से यूज़ कर रही हूँ। मैं बारिशों के टाइम में ज़्यादा यूज़ करती हूँ इस चीज़ को जो मैं बताने वाली हूँ, और वैसे भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन बारिशों के टाइम में इसे ज़रूर यूज़ करना होता है क्योंकि इन दिनों बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा पनपता है। और चाहे वो हवा में हो, चाहे पेड़ पौधों में हो। तो ये जो चीज़ मैं बताने वाली हूँ आपको क्या यूज़ करना है जिससे आपके पौधे हेल्दी रहे, किसी तरह का कीड़ा ना लगे। सबसे मेन चीज़, हमें या हमारे पौधों को किसी तरह का नुकसान ना हो, ये चीज़ सबसे ज़रूरी है। हम बहुत सारे केमिकल पेस्टिसाइड या फिर किस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के लिए नुकसान होती है, और कहीं ना कहीं वो हवा के थ्रू हमारे अंदर भी जाती है, हमें भी नुकसान करती है। तो मैं जो चीज़ बताने वाली हूँ इसमें किसी तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये एक पॉजिटिव एनर्जी लाता है, पॉजिटिव वाइब्स छोड़ता है, और नेगेटिव जो वाइब्स है उसको ख़त्म कर देता है, हवा को साफ़ कर देता है, कीट पतंगों को भगा देता है, और जो किसी भी तरह का जैसे पौधों को नुकसान करने वाले जो कीट पतंगे होते हैं उनको भगा देता है। साथ साथ हवा को साफ़ करता है। हम जहाँ पे भी, अगर हम अपने घर में भी इसे यूज़ करते हैं, और घर के अंदर जैसे मोस्टली बंद घर होते हैं आजकल, तो बंद घरों में ये यूज़ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हवा पास नहीं हो पाती अच्छे से। तो वेंटिलेशन ज़रूर रखिए और साथ साथ इस चीज़ का यूज़ कीजिए। अंदर की हवा है वो बिल्कुल नेचुरल हो जाएगी इसको यूज़ करने से, क्योंकि इससे बैक्टीरिया मर जाते हैं। हवा में जो बैक्टीरिया होता है वो भी मर जाता है, और साथ में जो एक तरह से बोलते हैं कि हवा को साफ कर देता है। हमारे अंदर अगर जाता है तो हमारे नाक को रिलीफ मिलता है। यहाँ तक कि छोटे बच्चे जब जुकाम वगैरह हो जाता है, कफ वगैरह जम जाता है, तो इसको सुंघाते हैं ताकि वो उसको कफ की समस्या है वो खत्म हो जाए। इतने सारे बेनिफिट हैं इस चीज़ के, और नुकसान इसका कोई भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। मतलब बहुत ही कम, बहुत सस्ता सा है, घरेलू बरोबर समझो ये उपाय जो मैं बताने वाली हूँ। तो ज़्यादा सस्पेंस में नहीं रखते हुए मैं बताती हूँ। तो देखिए, आप, मैं किसी एक कंपनी का या फिर किसी भी एक चीज़ का नहीं बताऊँगी। आप जो भी ब्रांड यूज़ कर सकते हो, लेकिन उस चीज़ का जो नाम है वो होता है सांब्रानी। सांब्रानी मैं जो यूज़ कर रही हूँ ये पतंजलि का है, सांब्रानी कप आता है ये। और इसके अंदर जैसे एक ये बॉक्स है, ये इसमें ये 100 रुपये का है शायद, 90 या 100 रुपये का। और इसके अंदर जो कप होते हैं वो भी मैं दिखाऊंगी खोल के। हमें ये जो सांब्रानी है ये यूज़ करनी है। आप चाहे तो किसी की भी, कोई भी ब्रांड हो, कोई ज़रूरी नहीं है पतंजलि ही, आप किसी के भी ला सकते हो। और इसके अंदर ये डिब्बियाँ आती है। अब जैसे ये 100 रुपये वाला जो पैकेट है, इसके अंदर ये 12 डिब्बियाँ मिलेंगी आपको। और जब इनको खोलेंगे, इस पैकेट को, छोटा पैकेट है, इसको खोलेंगे तो इसके अंदर हमें एक कप की शेप में सांब्रानी मिलेगा, जो जिसे जिसे हम सांब्रानी कप बोल देते हैं। अगर आप ये यूज़ नहीं करना चाहते तो दूसरा भी तरीका या दूसरी चीज़ भी मैं बता देती हूँ। अब सांब्रानी कप ही क्यों यूज़ करते हैं उसके लिए भी मैं आपको पूरी डिटेल बताऊँगी, तो वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखें। तो ये देखिए, ये होता है सांब्रानी कप। अब हमें जैसे पहले गाँव में क्या होता था कि जैसे उपले कंडे जो बोलते हैं, उनकी उसकी जो आग होती थी उसके ऊपर हम यूज़ करते थे। अब ये इसके अंदर क्या है, क्या यूज़ करते थे, एक तो होती है गूगल, जिसको गूगल बोलते हैं हम, और दूसरा होता है लोहबान। अब उस उपले या कंडे की जो वो गरम मतलब सुलगती हुई जो धुआं उसका निकलने के बाद जो वो आग बच जाती थी, उसके ऊपर पुराने टाइम में लोहबान और गूगल डाल के और उसकी धुनी दी जाती थी। उससे क्या होता था कि वो भी यही काम करती है जो आज के टाइम में हम अब सांब्रानी और ये लोबान और
गूगल, इन तीनों चीज़ों का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए जैसे अब शहरों में क्या समस्या हो गई कि आग तो कहीं मिलती नहीं है, तो इन्होंने मतलब सबने अपना-अपना एक तरह से इन्वेंट लगा लो कि इन्होंने ये कप बना दिया और इसके अंदर साम्ब्रानी कप है, ये साम्ब्रानी होती है इसके अंदर, और साथ में गूगल और जो लोबान है वो पैकेट में होता है। तो हमें इसे आग लगानी है। आग लगाने के बाद एक बार जब ये चारों तरफ से इस तरह से जल जाए, तो इसका मतलब हमें जलती नहीं रहने देने, हमें इसको हटा देना है। मतलब इसकी जो आग है वो बुझा देनी है, और साइडों से अगर आप देख पाओगे तो हल्की हल्की चिंगारी सी निकल रही होगी, और हमें इसका ये जो धुआं है ना ये लेना है, जिसको लोकल भाषा में या फिर यूँ बोल दो कि आमतौर पर ये बोल दिया जाता है कि धुनी लेनी है। और इस कप के अंदर, इस कप को इस शेप में इसलिए बनाया गया है कि हम इसके अंदर लोहबान और गूगल जो होता है वो इसके अंदर डाल दें, ताकि साम्ब्रानी कप के साथ साथ ये दोनों चीज़ें जले। जब ये तीनों चीज़ें मिक्स होके और फिर जो धुआं छोड़ता है ना, ये इतना अच्छा होता है। ये ही वो चीज़ है जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, जिसके इतने सारे फ़ायदे हैं, और जो हवा को शुद्ध कर देता है, बिल्कुल प्योर बना देता है, और घर में कितना भी नेगेटिव वाइब्स हो ये उसको ख़त्म कर देता है। साथ साथ इतनी अच्छी खुशबू आती है। आप घरों में धूप और अगरबत्तियां जलाते हो, उनमें प्योर प्योर तरह से यूँ लगा लो कि खुशबू के नाम पे पूरा वो होता है, मतलब प्रदूषण से भरा हुआ होता है। और ये जो होते हैं ये बिल्कुल हमारे इन्वायरमेंट को साफ़ कर देती है। ये बंद घर में भी आप आसानी से यूज़ करते हो, बच्चे बड़े किसी को भी कोई नुकसान नहीं करेगा। मैं कैसे यूज़ करती हूँ इसको जैसे अब ये एक कटोरी में मैं रख लेती हूँ ताकि हाथ जले ना, और घर के अंदर भी मैं इसे यूज़ करती हूँ, जैसे रूम्स वगैरह में, और मैं इसके साथ किचन में भी यूज़ करती हूँ। मतलब यूज़ क्या करना है, एक बार हमें इसे जला के और मैं पूरे घर में घुमा देती हूँ। इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है कि मतलब बहुत ही अच्छी खुशबू होती है। आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। और जहाँ-जहाँ आपके पौधे लगे हैं वहाँ पे एक बार घुमा लो, इस तरह से जैसे मैं घुमा रही हूँ। और फिर बचती है तो ऐसी जगह रख दो जहाँ पे रखने से ना ये सारे घर में फैल जाए, या फिर आपके जहाँ पे बहुत सारे प्लांट रखे हैं वहाँ पे भी रख सकते हो। खासतौर सब्जियों के प्लांट्स जो होते हैं, जो ऑर्गेनिक यूज़ करते हैं, मतलब ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियां लगाते हैं, कोई केमिकल यूज़ नहीं करता है, मैं जैसे कोई केमिकल वगैरह यूज़ नहीं करती, उनके लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती है। क्योंकि बारिशों के टाइम में सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है कीट पतंगों का, और बहुत जल्दी प्लांट को ख़राब कर देते हैं। तो मैं इस तरीके से यूज़ कर रही हूँ। अब जैसे मैंने जितने भी पौधे थे उन सब पे एक बार घुमा के इसको और ऐसी जगह रख दिया जहाँ पे ये पूरे घर में फैल जाए, या बहुत सारे पौधों के साथ में रख दिया। तो वहाँ ऐसे एरिया सेलेक्ट कर लेना है, कहीं आज इधर रखा है कल दूसरी जगह रख देंगे, परसों उससे नेक्स्ट, इस तरह से। तो हमें ये चीज़ यूज़ करनी है। साम्ब्रानी नाम है इसका, और साथ में इसमें गूगल और लोबान यूज़ किया जाता है। अब ये जलने के बाद हमें भी इसे भी नहीं फेंकना है। तो इसे क्या करना है, इसे हम कोई भी, जैसे आज ये जला है, इसको हम एक दिन जैसे एक पौधे में डाल देंगे, ये वहाँ पे भी अच्छा काम करेगा। फिर करते हो दूसरे तीसरे दिन बाद, डेली भी कर सकते हो, बहुत अच्छा है अगर डेली कर पाओगे तो। नहीं तो हफ्ते में 2-3 बार तो ज़रूर कर लीजिए, ये बहुत अच्छा रहेगा। और अगर ये चीज़ आप ये साम्ब्रानी कप नहीं ला सकते तो साम्ब्रानी, लोबान और गूगल तीनों लाके, अगर आपके पास आग का जुगाड़ हो जाता है तो आग के ऊपर ये तीनों डाल के उसकी भी धुनी दे सकते हो आप। तो ये तो शहरों के लिए है, या यूँ लगा ली जहाँ पे आग अवेलेबल नहीं होती वहाँ पे साम्ब्रानी कप बना दिया गया है, ताकि तीनों चीज़ें जल के और हवा को साफ़ कर दे। और इस तरह से जैसे ये जो बचा हुआ मटेरियल है, ये आज मैंने जैसे ये इस प्लांट में डाल दिया, नेक्स्ट टाइम मैं फिर किसी और में डाल दूँगी, तो प्लांट के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा और हमारी हवा को तो साफ कर ही। तो ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। साथ में एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि बारिशों का टाइम है, कोशिश कीजिए 1-2 पेड़, बड़े पेड़ लगाने की, मतलब नीम, पीपल, बड़, या इस तरह का जो बड़ा पेड़ बनेगा उस तरह के आप पेड़ लगाइए आसपास जहाँ पे एरिया खाली है, और ताकि वो आने वाले दिनों में किसी न किसी को छाया दे।